सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की गुड़िया सदके उस प्यार के। सुनो एक था पिंड दा शेरा, आया कस के बांध वो सहरा सदके उस यार के। सजी थी डोली वो चढ़ा था घोड़ी वो, खोया जाने कहा इन्ना सोना प्यार बलिए। रांझना सदनू जाके मैं ये बोलना बात बोल के राज खोलना। जोगी माहिर रांझना सदनू जाके मैं ये बोलना बात बोल के राज खोलना। बदला में सारा का सारा ओ बेबी जी में कपड़ू दिल तारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल। पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा, पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा हीरे मेरी जुल्फे तेरी, मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती हैं। निष्कारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवं चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियाल दी। जब से दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिਵੇਂ कबरू दिल तारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल दी। ओए होए पटियाला पैग लगा के कहंदा है कल्ले मिलो तो चुपिए रहंदा है चन्ना मेरे झटो परे मिश्री सी मीठी कुर्सी पाते रहने दे। लोग दलिश कारा ओ बेबी तेरा ओ बेबी है देख गया प्यार ये पटियाल की। Makes me wanna move. If you feel the same, then you should do it too. Got that feeling now that makes me wanna move. If you feel the same, then you know what to do. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम हम है दिल है मर जानम, बस दीवानगी 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 है ना
ना रह पर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है All hot girls put your hands up and say Oh Shanti All the cool boys want to make some noise they'll say Oh Shanti तुम हो जो राहों में तुम ही तुम हो निगाहों में किसी दिन तो मेरे दिल को तो खोना ही था तुम्हें देखा तुम्हें चाहा तुम्हें ढूंढा तुम्हें पाया तुम्हें पाके हुआ है जो वो होना ही था चलो अब जो भी हो तुम हाँ या ना कहो मेरे दिल में तुम ही तुम हो अब तो forever and never bring it on bring it on bring it on जाना अब तो forever bring it on bring it on bring it on the forever सनम bring it on bring it on bring it on जाना अब तो forever bring it on bring it on bring it on the forever सनम जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया हुण जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया दिल पर हुण जाए अंबरा छू जाए मां उड़न दे खुशी कर गया हुण मौजा ही मौजा शाम मेरे हुण मौजा ही मौजा याद मेरे हुण मौजा ही मौजा आगे बड़े हुण मौजा ही मौजा शाम मेरे हुण मौजा ही मौजा याद मेरे हुण मौजा ही मौजा आगे बड़े हुण मौजा ही मौजा मैंने तुझको देखा तेरी और दिल फेंका परी तू हेवन की कहना है नजरों का मैंने तुझको देखा तेरी और दिल फेंका परी तू हेवन की कहना है नजरों का चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने नींद चुराए तेरी किसने असला तूने चैन चुराया तेरा किसने असला तूने ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे
कंजूसरी के I just met a girl and she's from Woola Moola Woola Moola Wanda. I can dance and she can sing and we can rock the whole night longer. I just met a girl and she's from Woola Moola Woola Moola Wanda. I can dance and she can sing and we can rock the whole night longer. Woola Moola Woola Moola Wanda, Woola Moola Woola Moola, Woola Moola Woola Moola Wanda, Woola Moola Woola Moola. Sing. ओ स्लो मोशन दे चल हुन क्यों टाइम गवाए ओ स्लो मोशन दे चल हुन क्यों टाइम गवाए सीधे बाहों में भर ले सरसरी क्यों बढ़ाए मेरी विस्की है मेरी ठर्री है तू मैनू चढ़ गई मेरी सोनिए रोको ना हम मुझको पीने दरजेंगे घुल मिल लाऊंगा घुल मिल लाऊंगा घुल मिल दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों में यारों का दिल खो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों में यारों का दिल खो जाता है दोनों जवान आंखों का है ये बयान दोनों के दरमियान कोई भी हो ना यहाँ
पर्दा हाँ, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, गवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, गवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। Shake it, move your body, groove it, break it, shake it, move your body, groove it, break it. पीछे वाला तो अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा, और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12, और खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए 9 2 11।
ओ मेरी महबूबा अगर तू हाँ कह दे, अरे jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, 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 jump. Signal, 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 yo yo, signal, signal, baby, signal, signal, yo yo, signal, signal, baby. तुमने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया, मैंने भी दिया। La 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 la. La 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 la. मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है लोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारों इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारों इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ शांति हो, शांति शांति हो, ओम शांति हो, शांति शांति हो, शांति हो, शांति शांति हो, ओम शांति हो, शांति शांति हो। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन। मुझे घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे ओ वो। मैं दीवानी दिल की रानी, सबसे
ठानी ले जैसे हवाएं सनम सनम ले जैसे परिंदे गगन गगन What's up? Say what? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो वहाँ मेरी लड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो वहाँ मेरी लड़ी है। अरे आज से लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से मैं भी इससे चोरी छुप चाहता हूँ तब से तुम्हें ये मेरे बस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? अरे रास्ता रास्ता देखो वहाँ मेरी लड़ी है। अरे आज से लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो Girls, girls, you know they wanna party all night. You know they wanna party till the sun comes up. You know they want it. Girls, 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 you know they wanna party all night. You know they wanna party till the sun comes up. हर ओर मशहूर करे दुनिया का टूर तेरी स्टोरियां हक जाए सब चूर तेरी मस्ती खत्म नहीं होंदिया मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़ियां रात भर नहीं सोंदिया मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़ियां रात भर नहीं सोंदिया अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है। जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से इसमें नैना था क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना था क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना था क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे हाय झांझरिया उसकी छनक गई चुनरी भी सर से सरक गई मेरी नजर उससे मिली तो उसकी नजर शर्मा के झुक गई झांझरिया उसकी छनक गई चुनरी भी सर से सरक गई मेरी नजर उससे मिली तो उसकी नजर शर्मा के झुक गई झांझरिया
ख्वाब में लेकर रब बना दूं, बात बना दूं, चाहे जहां है दिल को छुपा, बातों की तुम ताकतों पे ले लो। बचना ए हसीनों तो मैं आ गया, ये बचना ए हसीनों लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनों लो मैं आ गया, बचना ए हसीनों लो मैं आ गया। Eres tú, viaje está. He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y la has sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा, चाहत के दो पलती दिल पाए, दुनिया में ये भी तो मेरा, को यस, तो अभी हम लोग अपने हिसाब से वर्कआउट करने वाले हैं और बढ़िया से शानदार गाने आने वाले हैं। तो लगातार आप अपने स्टेप्स में वर्कआउट करेंगे और शानदार बेहतरीन वर्कआउट सपना मैम का। सो लगातार गाना आ रहा है। यस, कंटिन्यू करेंगे अपने हिसाब से वर्कआउट पोजीशंस डांस के माध्यम से। यस, मैं राज दिलों पे करती हूँ मन चले है धन्नो ना मेरा, ये सोच तेरे दिन गुजरेंगे ना तेरी रात। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा का ढूना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर वाह, मटक जबरदस्त। चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कन आली पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना देना तार। तेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाने चुंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। पहलाई बहू सब कर दी काम की फैल, मैं बन ठन के जब आई, ओ खाली आँखें
हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। यस, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। तुझको तुझको तरस न आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया हो। मुबारक तुझे जला कर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया हो। मुबारक तुझे जला कर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। तूने मिल के रकीबों संग मेरे हो दिल पे चलाई छुरियां, हो दिल पे चलाई छुरियां। तुझको तुझको तरस न आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। की है तूने बेवफाई, अरे ओ हर जाई, ये दिल मेरा तोड़ दिया। देखी जो गुर्बत मेरी, नजर तूने फेरी, राहों में मुझे छोड़ दिया। की है तूने बेवफाई, अरे ओ हर जाई, ये दिल मेरा तोड़ दिया। देखी जो गुर्बत मेरी, नजर तूने फेरी, राहों में मुझे छोड़ दिया। तूने मिल के रकीबों संग मेरे हो दिल पे चलाई छुरियां, हो दिल पे चलाई छुरियां। तुझको तुझको तरस न आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। na 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 re na 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 निखरल जवानी
चतुड़ के लुट हो जिकर बॉडी में दम्बा उसके दरवाजा तोड़ के लुट लो हो जिकर बॉडी में दम्बा खजाना है सलोतम दिल कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे डीजे 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 अनुपम तिवारी और हमें उसके नशा कोई गिल जो के का और हमें उसके नशा कोई गिल जो के का चरके इशारा से बखैला बिछा के माया जा के मोरे ससों में समान समझा हुस्न हो मधोबा तू बहिया में आओ समझा निखर जाने दिल के लगे दोहरे में ताला बंद बा हुस्न के दरवाजा तोड़ के लुट लो यस, थैंक यू सो मच, जबरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन। आज तो धूम मच गई भैया, दिवाली तो यही मना दी आप सबने, है ना, पटाखे फूट रहे हैं धमाकेदार। वाह, अमेजिंग, जबरदस्त, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं शानदार वर्कआउट सेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे वर्कआउट कोच शपना मैम का। और आप सब एक्साइटमेंट के साथ में आप सबने एंजॉय किया है इस सेशन को बेहतरीन तरीके से। और हम लोग एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और हमारे आज के जो वर्कआउट कोच हैं उनको दिल से हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। सो मैंने आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यस, अमेजिंग था ना, बेहतरीन सेशन था, मजा आया सबको, लगातार थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, सुपर वर्कआउट, डांस, सुपर डांस वर्कआउट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू राज प्रोवाइड मनोरंजन, मजा आ गया, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत जबरदस्त आज का सेशन, मेरा फेवरेट सेशन। यस, सपना जी कैसा रहा? एक बार अपने आप को आप अनम्यूट करेंगे। लगातार आपने 50 मिनट तक लगभग कंटिन्यू हमारे इस पार्टिसिपेंट्स को आपने डांस, फन और मस्ती के साथ में एंजॉय कराया है। सो एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। मैम, व्हाट डू यू? जी सर, लास्ट का सर मैं एक बार लास्ट वाला जो 20% तो वर्कआउट होता है, 80% हमारा न्यूट्रिशन और 1% सर मैं सोच रहा था कहना चाह रही हूँ कि एक बार जोर सब स्माइल करेंगे, जितना दिल खुश करते हैं उसे खड़े होके, तो उससे क्या कि सर हमारे जो शरीर की पॉजिटिव एनर्जी होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो पर अच्छा हमारा और शांत हो जाएगा। क्या हो गया? यस, तो स्माइल करिए भाई, स्माइल करिए, हंसी, हंसने का पैसा नहीं लगता है। हाँ, चित्र जोड़ के हंसो, ऊपर कर देते जोड़ से कोई भी नहीं क्या रही बोल।
यस, क्या बात है, शानदार शानदार, बेहतरीन। देखिए ये भी एक वर्कआउट है ना, फेशियल वर्कआउट जो होता है, तो ये स्किन ग्लोइंग के लिए और हंसना चाहिए, सोचने का पैसा नहीं लगता है। तो लाफिंग वर्कआउट एक अलग ही बेहतरीन वर्कआउट होता है। यस, तो इस बात के भी अगर अपन हंसते हैं ना तो लोगों को लगता है कि यार इसको क्या हो गया, ये हंसे जा रहा है ना। सो ये भी एक अपने आप में बेहतरीन खुशियों को बांटने का एक तरीका है, और जब मर्जी जब हंस लेना चाहिए, उससे खुशियों को बांटना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सपना मैम, बहुत ही बेहतरीन आज के सेशन रहा है, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ने खूब एंजॉय किया इस सेशन को। सो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और अभी हम लोग इस सेहत की पाठशाला को आगे लेकर चलेंगे, और हम अभी अपने न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट शानदार तरीके से बनाने वाले हैं। तो कितने लोग हैं जो फटाफट से शेक बनाकर अभी हमारे साथ में एंजॉय करने वाले हैं? हेलो, आज टाइम चेंज नहीं करना ना किसी को, आज है ना, आज किसी को टाइम चेंज नहीं करना है, आज सबको इसी टाइम पे शेक लेना है। यस, जस्ट 1 मिनट। सपना मैम अपने आप को मैनेज कर लेंगे आप? ओके सर, अनम्यूट सर मैं। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए एक बार, है ना। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। यस, तो हम लोग अभी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से अपना फार्मूला 1 शेक, प्रोटीन पाउडर, शेकमेट, स्किम्ड मिल्क विथ फाइबर कॉम्प्लेक्स से आपने फाइबर टेबलेट लिया होगा अपने डाइट में। सो मैं आज डबल शेक 2 फ्लेवर का, कल हमने चॉकलेट और वनीला हमने यूज किया था। जस्ट 1 मिनट। वॉइस आ रही है संजू सर आपकी, या फिर सपना मैम आपका वॉइस आ रहा है इधर, आप लोग बात कर रहे हैं। सो मैंने भी इधर से अनम्यूट किया है, और हाँ ओके, अनम्यूट तो सब है। हाँ, वॉइस ब्लर हो रहा था आप लोगों का, ठीक है, अभी नहीं आ रही है। ओके, तो कल हमने वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर मिक्स फ्लेवर टेस्ट किया था, और आज मैंने ऑरेंज फ्लेवर का शेक, देन इसमें कुल्फी एड ऑन करने वाला हूँ। तो आपके पास अगर डबल फ्लेवर है तो आप एड ऑन कर सकते हैं, जैसे मिक्स वेज हम लोग यूज करते हैं। और अभी हम लोग जब तक शेक बना रहे हैं फटाफट से, तब तक हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ फैमिली मेंबर से। तो आप में से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को स्वागत है, किसी को कोई डाइट प्लान को लेकर। और सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। कल से धनतेरस के स्टार्ट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा भारतवर्ष का, ये हमारे धर्म का, हमारे संप्रदाय का बहुत बड़ा एक त्योहार है, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके सभी सपने पूरे हों। और अगर आपको लग रहा है कि 2025 की दीपावली अगर सही नहीं जा रही है ना, तो आपको 2026 के लिए आपको थोड़ा सा और बेहतर काम करना है। 2026 में बहुत सारे लोगों की आपको मदद करनी है, और मदद करते हुए अपने सपनों को पूरा करना है, आगे बढ़ना है ना। सो आपको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और जो 21 डेज का मैराथन जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, तो हम लोग उसमें रंगोली प्रतियोगिता रख रहे हैं दीपावली के लिए। आपको ग्रुप में मैसेज आने वाला है, और जो क्योंकि हम लोग पूजा तो ऐसे भी करते हैं, रंगोलियां तो ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन जो बेहतरीन तरीके से रंगोली बनाकर अपने ग्रुप में पोस्ट डालेंगे, एक फोटो बनाते हुए और दूसरा बनाने के बाद बढ़िया से ड्रेस में तैयार होने के बाद, है ना, तो वो 2 फोटो के साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और जो टॉप 1 में रहने वाले हैं उनको हम लोग शानदार तरीके से गिफ्ट प्राइज देने वाले हैं। तो हम लोग एक्साइटेड हैं दीपावली मनाने के लिए, और वो पार्टिसिपेंट्स जो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में है उन्हीं को मिलने वाला है, वो उसी ग्रुप में रहेंगे। बनाता हुआ फोटो, देन बनने के बाद कंप्लीजन का फोटो, ये 2 फोटो आपको ग्रुप में शेयर करना है, मैसेज। देन अभी कल धनतेरस और परसों 19 तारीख को 20 तारीख दीपावली के दिन का, और 20 तारीख को 21 तारीख को सुबह का, दीपावली के अगले दिन मॉर्निंग का। तो 19 तारीख कल धनतेरस की शाम, परसों की शाम, दिन दीपावली की शाम, 3 दिन तक, मतलब 18, 19 और 20 तारीख की शाम को हमारा शाम का वर्कआउट सेशन क्लोज रहेगा, है ना, क्योंकि सब त्योहारों में बिजी रहते हैं, पूजा पाठ में बिजी रहते हैं, शॉपिंग्स में आप लोग कहीं मार्केट में रहते हैं, है ना, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो 3 दिन हम लोग क्लोज रखेंगे। 21 तारीख की शाम को वर्कआउट सेशन होने वाला है, और 21 तारीख को मॉर्निंग का वर्कआउट सेशन नहीं होगा, और 20 तारीख को दीपावली के दिन नहीं होगा। सो कल हम लोग मिलेंगे और परसों हम लोग मिलेंगे। ओके, तो आप सभी को बधाइयां, शुभकामनाएं। ग्रुप में जो मैसेजेस आते हैं उसको फॉलो करना है। याद रखें, त्योहार का सीजन है,
हमें सेहत का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि हम उन मिठाइयों में, नकली मावा मिठाइयों में या त्योहार को सेलिब्रेट करने में अपनी सेहत को खो दें। या अगली दीपावली और भी आने वाली है, आप सबको मालूम है कि दिवाली आखिरी नहीं है। हम सेहतमंद रहेंगे तो हर एक त्योहार को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये चीज आपको डाइट का ध्यान रखना ही है, सेलिब्रेट भी करना है, एंजॉय करना है। लेकिन ये जो फार्मूला में शेक है, ये भगवान का प्रसाद है। जैसे हम लोग मिठाइयाँ है ना, फल चढ़ाते हैं ना, तो हमें शेक को सामने रखना है, लक्ष्मी जी में अर्पण करना है, क्योंकि इसी से हमें सेहत मिल रही है, इसकी पूजा करनी है। और ये न्यूट्रिशन ही आपको बहुत सारे लोगों की मदद करके आगे बढ़ा सकता है, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। मैं हर एक साल की दीपावली को पिछले साल से और बेहतर करता हूँ, और मेरा हर एक दिवाली लास्ट ईयर से और बेहतर होता है, चाहे वो सेहत से हो, चाहे ब्लेसिंग्स से हो, चाहे नए लोगों की दुआएं, नए लोगों की कम्युनिटी के माध्यम से हो, या फिर कुछ न कुछ और बेहतरीन तरीके से हेल्दी के साथ में हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ पैसा ज्यादा आ रहा है, कुछ इनकम ज्यादा आ रहा है, और जिसके पास कहते हैं कि सेहत है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। जिसके पास शरीर बढ़िया और पैसा हो तो रोज दिवाली है, रोज होली है, रोज ईद है, रोज नवरात्रा है ना। तो सेलिब्रेट करना है कब? जब सेहत बढ़िया रहेगा और पैसा रहेगा। और सेहत तब आएगा जब इस हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ इस कम्युनिटी में रहेंगे, और पैसा तब आएगा जब इस कम्युनिटी से सीख कर आप लोगों की मदद करने वाले हैं। सो वी आर रेडी। तो नेक्स्ट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाला है नवंबर में, तो आपको ध्यान रखना है, फ्लायर आपको दीपावली के बाद मिलने वाला है। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। देन एक लास्ट मैसेज मैं आप सबको बता दूं, लास्ट हमारा 21 डेज मैराथन चैलेंज के जो सेशन में पार्टिसिपेंट्स विनर रहे हैं टॉप 10 में, उनमें से बहुत सारे लोगों का एड्रेस मुझ तक नहीं आया अभी तक में। तो आप एड्रेस एक बार जरूर शेयर करिएगा, जो चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पर हैं। आपको आपका गिफ्ट सब आपको घर पे मिलने वाला है ना। किसी को तो हमने कोच के माध्यम से भेज दिया है, हो सकता है कुछ दिन डिले हो, क्योंकि दीपावली का सीजन है, त्योहारों का सीजन है, छुट्टियां चल रही है, वो कुरियर पार्टनर्स बिजी जाता है ना। लेकिन आप तक मिलेगा। लेकिन आप अपना घर का विथ पिन कोड, विथ मोबाइल नंबर आपको जरूर शेयर करना है, मुझे पर्सनल आप सेंड करिएगा। अगर आप कोच हैं, अगर आपके कस्टमर को वो रिकॉग्नाइज कर किया था हमने, या वो टॉप 10 में रिजल्ट्स लेकर आए हैं, तो आप एक कोच है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कस्टमर का एड्रेस हम तक पहुंचाएंगे, ताकि उनका गिफ्ट हम उन तक पहुंचा पाएंगे। ओके। देन कल मॉर्निंग में जो वर्कआउट सेशन होगा, उसमें आपको सरप्राइज, जो इस महीने का जो हमारा एटीसी का जो गिफ्ट प्राइस है, वो आपको एक फ्लायर मिलने वाला है। तो टॉप 10 में रिजल्ट्स में आई डोंट नो कि आप लोग कितने सीरियस तरीके से गाइड कर रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, और कितने बेहतरीन तरीके से उस डाइट के साथ में वर्कआउट और दिनचर्या को सुधार पा रहे हैं। सो हम लोगों ने ऑलरेडी लगभग 13 दिन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना। और उस 13 दिन में कितना वेट लॉस आपने किया, कितना मसल गेन आपने किया, और कितना फिटनेस ट्रांसफॉर्म किया है वो 13 डेज में, वो आपको एक बार चेक करना है। और ऐसा नहीं हो कि 13 दिन एक तरफ और ये 3 दिन 4 दिन दीपावली एक तरफ, तो बात हुआ बैलेंस, बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, सेहत का ध्यान रखना है। ओके। सो अभी हम लोग एक दो फैमिली मेंबर से बात करते हैं। काजल मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस, मोस्ट वेलकम। एक बार अनम्यूट करिएगा अपने आप को। मिठू ज्यादा चाकू नहीं है ना। हाँ ठीक, आपको कर ले। गुड मॉर्निंग कह रही है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं काजल जी? खाएगी सर। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितना समय हुआ आपको हमारी कम्युनिटी में? सर अभी 15 डेज हो रहा है। 15 दिन हो गया। कितने साल की उम्र है काजल जी आपकी? सर मेरा 28 है। 20 साल के हैं आप? 28 सर। 28, 28 साल के। ओके। तो आपके कोच कौन है, एक बार नाम बताएंगे? सर अरुणा जागती। अरुणा जगाती जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से ना? जी सर। ओके। क्या क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ आपने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है? सर मेरे को वेट लॉस करना है। Yes. और वही फ्रेश और फॉर्मूला 1 और प्रोटीन। ओके। कितना वेट था अभी स्टार्टिंग जब आपने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया है? सर 68 kg। जी सर। तो 15 दिन हो गए आपको कंटिन्यू करते हुए? हाँ सर। है ना। कैसा लग रहा है हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके? सर अच्छा लग रहा है। और कुछ एनर्जी महसूस कर रहे हैं, या कुछ वेट लॉस हुआ है क्या? हाँ सर 2 kg वेट लॉस हुआ है। 2 kg वेट लॉस हो गए आपके? हाँ सर। अरे क्या बात है, बधाइयाँ। एक बार इनके लिए क्लैप करेंगे जब। वाह, शानदार। और कैसा महसूस कर रहे हैं भैया, बताइए। 2 किलो में थोड़ा हैप्पी हैं, खुश हैं? हाँ सर हैप्पी हूँ सर, बहुत हल्का फील हो रहा है। महसूस कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो हमारी 21 डेज मैराथन सेशन आपने ज्वाइन किया हुआ है ना? जी सर। तो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं? बढ़िया।
हाँ सर। हाँ, तो फिर टॉप 10 में आपको नाम आपका आना चाहिए। हमारी दुआएं हैं आपके साथ में। अभी 2 किलो हुआ है तो अगले और 2 किलो हो सकता है जी ना? सर। तो टॉप 10 में अपना नाम शामिल करिए और बढ़िया से डाइट को फॉलो करें। कोई वजन ज्यादा के साथ साथ में और भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम था क्या? सर मेरे पैर में स्वेलिंग होता है, तो उसके लिए मेरे को आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ मैं। तो सर वही पूछना था कि हर्बल लाइफ के साथ ले सकती हूँ कि मैम बोली थी कि पैर में स्वेलिंग है और क्या लेना चाहते हैं? सर आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रहा है मेरा अभी, तो वही मैम सर। हाँ सर, स्वेलिंग तो नहीं थी। तो स्वेलिंग किस कारण से है? कोई चोट लगा है, कोई मोच हो गया है पैर में? नहीं सर, मतलब 5-6 साल हो गया स्वेलिंग रहता ही है, मतलब दिन भर लटकाए रहने से ना स्वेलिंग हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम आपका कैसा है? खाना खाते हैं पचता है नहीं पचता है? सर डाइजेशन तो ठीक है। ठीक है, फ्रेश हो पाते हैं बढ़िया? हाँ सर। देन हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है? मेंस्ट्रुएशंस वगैरह के डिसऑर्डर्स? नहीं सर, थोड़ा सा है सर, मतलब 1-2 मंथ इधर उधर हो जाता है। महीना गैप हो जाता है क्या? नहीं सर, आता है प्रॉपर, लेकिन वही टाइमिंग 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। 1-2 दिन ना? हाँ सर। 1-2 दिन में नो प्रॉब्लम, 1-2 दिन का तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो साइकिल है, 21 डेज का पीरियड्स के साइकिल होते हैं, तो महीने के हिसाब से जैसे कोई महीना 28 दिन का है, कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 31 तारीख का आता है ना, तो उसमें दिन के हिसाब से हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो 25 दिन से 30 दिन के बीच में हो जाना चाहिए, है ना? नेचुरल जो क्रियाएं हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उस कारण से भी समस्याएं आती है। अगर पीरियड समय पर नहीं आता है महिलाओं को, तो वो अंडे नहीं बनते हैं ना, तो स्वेलिंग होता है बॉडी में, पेट में सूजन होता है, और कई महिलाओं के पेट अलग ही निकलने लग जाता है। बॉडी जब तक फिल्टर नहीं होगा तो शरीर में कुछ ना कुछ लक्षण क्रिएट होता ही है, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना? तो सबसे पहले तो क्या है काजल जी, देखिए आप 6-7 साल से परेशान है स्वेलिंग से, है ना? तो दवाइयाँ कब से ले रहे हैं आप? सर दवाई तो मेरे को 2-3 मंथ हो रहा है। अभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का पता चला था जुलाई में, तो उनसे ले रही थी। तो उससे क्या फायदा हुआ 2-3 महीने में? सर फायदा तो कुछ नहीं लग रहा है अभी मेरे को। वो बोल रहे थे आयुर्वेदिक है तो स्लो होगा करके। हाँ, समय लगेगा, आयुर्वेदिक है तो कोई जैसे हर्बल के हैं तो वैसे टाइम लगता है, तो आयुर्वेदिक में समय लगेगा। कोई दिक्कत। देखिए काजल मैम, थोड़ा सा न्यूट्रिशन को एड ऑन करना पड़ेगा आपको। यस, देखिए अभी हमारे सीनियर कोच है रामपुर जी ने अभी मैसेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है, और मैं भी वही बात कर रहा था। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? आप क्या करेंगे, एक तो आप मल्टीविटामिन एड ऑन करेंगे प्रोडक्ट्स में, और एक ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन करके प्रोडक्ट्स आता है हर्बल लाइफ का। ये दो प्रोडक्ट आप ऐड करिए और 1-2 महीना आप लगातार रखें। उसके बाद एक बार मुझसे अलग से बात करिएगा, आप अपने कोच से संपर्क में रहिएगा, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझसे बात करेंगे। देन अगर आवश्यकताएं होंगी तो फिर आपको 1-2 प्रोडक्ट्स और एड ऑन करूंगा मैं, है ना? ये स्वेलिंग्स वगैरह सब नॉर्मल ठीक हो जाएंगे। पहले तो वजन कम होगा, अभी 1-2 महीने में वेट लॉस हो जाएंगे आपके, है ना? और वेट लॉस होगा, उसके साथ साथ में क्या है कि जैसे लोड कम होंगे तो बॉडी की सेल्स एक्टिव होने लगेंगे, तो तकलीफें अपने आप कम होने लगेगा। और सुनीता मौर्य जी भी कुछ आपसे कहना चाहती हैं सर। सुनीता मैम यूपी बनारस से हैं, एक बार इनको भी अनुरोध करते हैं। नमस्ते। सुनीता जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, दोबारा बोलिएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। वो ब्लूटूथ लगाए होंगे तो एक बार बंद कर दीजिए, अगर आप फोन से डायरेक्ट बात कर पाएंगे तो अच्छा क्लियर आएगा। हाँ सुनीता जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार। सर मेरे भी पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता था। काजल जी, इनसे बात करिए, ये हमारे 3 साल से हमारी कम्युनिटी में है काजल जी, और ये बनारस उत्तर प्रदेश से है, तो एक बार सुनीता मैम से बात करते हैं। हाँ सुनीता जी बताइए। सर मेरे पैर में भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता था। आते थे सर सैंडल पहन कर, लेकिन जाने के वेर सोचते थे कि शॉप से कौन सा स्लीपर पहन कर जाए, इतना ज्यादा स्वेलिंग होता था। और 5-6 साल से मेरे को प्रॉब्लम थी। और सर हर्बल लाइफलाइन और मल्टीविटामिन से एक प्रोटीन अफ्रेश जब हमने लिया तो स्वेलिंग आज तक हुई ही नहीं, कहाँ गई स्वेलिंग। सर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है हर्बल लाइफलाइन का और मल्टीविटामिन का। यस, तो काजल मैम मैंने भी आपको यही सजेस्ट किया ना? जी सर। अच्छा देखो, ये एक्चुअल में होता क्या है बताऊं, हम लोग जब बात करते हैं ना तो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग से ज्ञान और नॉलेज बढ़ता है, और प्रोडक्ट को यूज करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो सुनीता जी क्यों बता पा रही हैं, क्योंकि इन्होंने इस प्रोडक्ट को उपयोग किया है और कितना बेहतरीन इन्होंने रिजल्ट्स लिया है।
है ना। सुनीता जी, एक बार अपना रिजल्ट आपने क्या वेट लॉस किया है, कितने दिनों में और कितने साल किए थे, एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इनको, काजल मैम को और हमारे पूरे पार्टिसिपेंट को समझ में आने वाला है। मेरी एज सर 38 है और 3.5 मंथ में हमने 30 kg वेट लॉस किया था। 38 साल की उम्र है, 3.5 महीने में आपने 30 किलो का लगभग वजन कम किया। जी सर, 1 मंथ में हमने सर 10.5 kg का रिजल्ट लिया था। क्या बात है, शानदार शानदार। के दम पे। हाँ, तो बनारस वाले हैं, काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद बना हुआ है। हैं? सर आप लोग का विश्वास बना हुआ है सर पहले तो। यस यस यस, हमारा साथ हमेशा रहेगा सुनीता मैम, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग मदद कर पाते हैं। और देखिए इनके स्वेलिंग वगैरह अभी बॉडी में इनको देख कर लग रहा है क्या कि 38 साल की हैं, बताइए। 38 ईयर और 30 किलो का वजन कम। तो कई लोग बोलते हैं ना कि वेट लॉस होगा तो चर्बी कहाँ जाएगी, चर्बी झूलने तो नहीं लगेगा ना, स्किन लटकने तो नहीं लगेगा ना, वो झुर्रियां तो नहीं आएंगी। है सीमा जी भी परेशान हो रही थी, बोले सर वजन कम होगा तो चर्बी कहाँ जाएगा, बोले अलग से लटकने लगेगा क्या, है ना सीमा मैम। अब इनको देखकर कहीं लग रहा है कि 30 किलो इन्होंने वजन कम किया है। तो काजल मैम, आपको हर्बल लाइफलाइन, थैंक यू सुनीता जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको, बहुत शानदार आपने रिजल्ट से उसके लिए बधाइयाँ। और आपने हमारे ये फैमिली मेंबर्स की आप लोग मदद कर पाते हैं, देखिए है ना, कुछ कंफ्यूजन कुछ डाउट होते हैं तो हम लोग एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ रहे हैं। सो काजल मैम, मल्टीविटामिन ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन एड ऑन करना है, शेक प्रोटीन या फ्रेश फाइबर आप ले ही रहे हैं। देन आपको हो सकता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ अभी रिजल्ट नहीं दे रहा हो, देने लगे, आई डोंट नो कि आप क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई परहेज नहीं है, ध्यान रखेंगे। हर्बल लाइफ का किसी भी प्रोडक्ट में कोई खट्टे मीठे का कोई परहेज नहीं होता है, खाने पीने का टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं कि कब आपको लेना चाहिए कब पीना चाहिए, लेकिन टाइमिंग इसलिए मैनेज करते हैं कि वेट लॉस करना है तो थोड़ा सा टाइम सेट करेंगे तो वेट लॉस होगा, वेट गेन करना है तो टाइम सेट करेंगे वेट गेन होगा। लेकिन जिनको वेट मेंटेन करना है, जैसे हम लोग नारियल पानी कभी पीते हैं, गन्ने का रस कभी पी लेते हैं, फ्रूट्स कभी भी खा लेते हैं, है ना, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स कभी पी लेते हैं, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। सो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट्स एक नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको देता है जो न्यूट्रिएंट्स इसमें है, जो बॉडी के ऑर्गन्स को आवश्यकता है। हर 4 से 6 घंटे में शरीर कुछ ना कुछ मांगता है। अगर आपने 4-5 घंटे 6 घंटे कुछ नहीं खाया तो शरीर अपने आप मांगेगा, चाहे पानी मांगे, चाहे भूख लगे तो खाना मांगे, चाहे फास्ट फूड खाएं, चाहे पैकेट आइटम्स खाएं, चाहे मिठाइयाँ खाइए, केक खाइए, रोटी सब्जी खाइए, कुछ ना कुछ बॉडी मांगता है। और अगर आप टाइम पर नहीं देंगे तो क्या होगा मालूम है, आप सबको एक चीज प्रैक्टिकली मैं बात बता दूं, हम लोगों ने ऊंट के बारे में कितना जाना अभी तक, ऊंट को जानते हैं, ऊंट बोले सर अलग से रिसर्च तो किया नहीं होगा, लेकिन इतना तो पढ़ा होगा कि ऊंट का कुबड़ होता है और कुबड़ में वो पानी रखता है, अगर 30 दिन तक उसको पानी नहीं मिले तो भी वो स्वस्थ जीवन जी सकता है। ऐसा सुना आप सबने? कारण क्या है? वो इतना पानी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके रखता है कि वो कुबड़ में से पानी को उसका शरीर जो है वो लेते रहता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं हम लोग दो तरीके से। हमारे बॉडी में फैट है, अगर आपको डाइट प्लान में लाया गया, आपके कोच ने आपको गाइड किया और आपने अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये निशा मैम को मैं देख रहा हूँ, इतना शानदार बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने लिया है, अभी कंटिन्यू अभी चल रहा है निशा मैम का, है ना। और ये प्रीति जी को मैं देखता हूँ, रेखा यादव जी हैं, हाँ, बनारस से, जयपुर से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए सुबह शेक लिए, अभी 8 बजे पहले हमने 8-8:30 बजे शेक ले लिया। अब लग रहा है कि सर 11 बजे तो भूख लगता है सर, तो रहा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। समझिएगा मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब शरीर में आपकी ऑलरेडी चर्बियां बनी पड़ी है और आपने वापस से खाना बॉडी में डाल दिया। अब शरीर को, सेल्स को भूख लग रहा है, शरीर मांग रहा है कि यस मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, है ना, वो ऑर्गन्स मांग रहे हैं। अब आपने क्या है, खाना डाल दिया, तो क्या होगा रजनी में मालूम है, हमारा शरीर वो नए खाने को खत्म करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि आपने नया खाना डाला हुआ है। सो पुराना खाना जो फैट के रूप में, चर्बी के रूप में कन्वर्ट हो गया है ना, वो वही एसिडीज रहता है, वो नहीं खत्म होता है। तो हम लोग जब नया खाना बॉडी में डालते रहते हैं, अब हम लोग भूखा महसूस नहीं करते, भूखा नहीं रखते अपने आप को, तो वेट लॉस क्यों नहीं होता। उपवास क्यों रखना चाहिए, व्रत, 11 का एकादशी, कल हम लोग ग्रुप में देख रहे, बोले सर हमारा तो कल सुबह 11 से एकादशी है, तो हम लोग कैसे करेंगे, है। तो आपको जो जैसा करते हैं वैसे ही करना है। आपको फलाहार लेना है, नहीं लेते हैं तो आप विदाउट प्रोटीन आप शेक ले सकते हैं। आप अपने कोच के संपर्क करिए, हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर पे भी लोग, बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। निशु मैम गुरुवार रखती थी, श्रावण के सोमवार रखते हैं, ये नवरात्रा में व्रत रखते हैं आप लोग। तो उस समय में भी आपको भूखा क्यों रहना चाहिए। साइंस क्या कहता है, पुराने ऋषि मुनि क्या कह के गए, WHO क्या कहता है, शरीर को भूखा रखने से भी कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भूखा रखा जाता है, मालूम है आपको, कैंसर के सेल्स खत्म होंगे करके। सो हमारे बॉडी को अगर हम लोग भूखा रखते हैं और खाना नहीं डालते हैं, मुकेश देवांगन जी,
तो क्या होगा? अब हमें लग रहा है कि अरे सर मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, मुझे भूख लग रहा है, मैं तो खाना दे ही नहीं रहा हूं मेरी बॉडी को। लेकिन आप गलत है, वो बॉडी कमजोर नहीं हो रहा, जो ऑलरेडी फैट बना हुआ इधर, यहाँ इधर गाल में, ये गोल हो गया चेहरा, है ना, हमारी बॉडी में, पेट में, थाइज में, हिप्स में, पीछे, वो चर्बियों को खाएगा, वो जो आपके ऑर्गेन्स है वो फैट को खत्म करेगा, और तब जाके आपके बॉडी के वेट लॉस, फैट लॉस के रूप में होता है। देन हम लोग न्यूट्रिशन जब एड ऑन करते हैं, अभी हम लोग शेक लेने वाले, प्रोटीन लेंगे, तो क्या होगा? फैट लॉस तो होंगे, मसल गेन होगा, तो आपके चेहरे में फिटनेस आएंगी, शरीर में, चेहरे में चमक रहेगा, बॉडी ग्लो करेगा, और मसल गेन के साथ में आपका वेट लॉस होने लगेगा। आ रहा है समझ में? दूसरी बात क्या है, अब हम लोगों को शरीर को भूख लग रहा है, हम लोग अपने आप को भूखा रख रहे हैं, अब हम अपने शरीर में कुछ नहीं डाल रहे हैं, समझिए, कुछ नहीं का मतलब न्यूट्रिशन नहीं डाल रहे हैं, तो शरीर क्या करता है? जैसे ऊंट का कुबड़ में से ऊंट वो अपने पानी को एब्जॉर्व करते रहता है, क्योंकि 30 दिन तक वो रेगिस्तान में मान लीजिए पानी नहीं मिला तो भी ऊंट जिंदा रह जाता है। अब हम अगर भूखा रहे तो क्या हम मर जाएंगे 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन? क्या कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास कुबड़ नहीं है, लेकिन आपके पास न्यूट्रिशन है और ये न्यूट्रिशन ही कुबड़ का काम कर रहा है हमारे लिए। सो अभी हमने अगर शेक लिया, ब्रेकफास्ट लिया, तो अगले 4 घंटे, 5 घंटे आपकी जा पड़ी, और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे एड ऑन करना है, खाना है, डाइट प्लान में रहना है, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्लान पे साथ फैट या वसा को कम करते हुए, तेल ऑयल वाली चीजों को कम करते हुए आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी स्नैक्स लेना चाहिए। आ रहा है समझ में? इसमें परहेज कुछ भी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट है, और परहेज करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको चेंज करना है लाइफस्टाइल को, बाकी रिजल्ट जिस दिन आएगा, इतना मजा आएगा ना। ये अभी हम लोग रजनी मैम से अभी कल बात कर रहे थे, राम चौहान जी ने 30 किलो के लगभग वेट लॉस किया, ये भी सुनीता जी बोल रही थी मैंने 30 किलो वेट लॉस किया, है ना। तो ये इन लोग को जब सुनते हैं तो क्यों अच्छा लगता है मालूम है, या इन लोग क्यों स्माइल के साथ में अपने रिजल्ट एक्साइटमेंट के साथ शेयर कर पाते हैं? कोई भी प्रोसेस तकलीफ देता है, ध्यान रखना। अभी मैं वर्कआउट में देखता हूँ कई लोगों का शरीर इतना हैवी है कि वो डांस नहीं करते बनता है, वर्कआउट नहीं करते बनता है ना। तो मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैं मार्केट से निकलता हूँ ना, तो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे वो लोग समोसा, जलेबी, कचौरियाँ, पोहा, मिठाइयाँ, केक खा रहे होते हैं। तो बेटा खाओ, एक समोसा को पचाने में 2 दिन वर्कआउट करने पड़ेंगे 4 घंटे तक समझ में आ रहा है? एक समोसे में 400 कैलोरी होता है, और एक वर्कआउट में आप लगभग हम लोग 150 से 200 कैलोरी ही बर्न कर पाते हैं, ध्यान रखना, 150 से 200 कैलोरी। सो 2 दिन तक वर्कआउट करना पड़ेगा उनको, तब जाके वो समोसा पचेगा। और नहीं पचा पाए, अगर वो यूरिन से, लेटरिन से फ्लश आउट नहीं होगा, तो बॉडी में फैट के रूप में, या वो तेल नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि उसी तेल में बार बार समोसे को फ्राई किया जा रहा है। वो दुकान वाला समोसा जब छानता है तो तेल को फेंकता नहीं है, दोबारा फिर से उसी में, दोबारा फिर से उसी में, समझ में आना चाहिए। तो मैं कई लोगों को आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ऐसा हमने क्या किया होगा, है पूनम मैम? कितना मेहनत लगता है वेट लॉस करने में, रेखा जी मेहनत लग रहा है ना, लेकिन खाने में कितना मजा आ रहा था। तो थोड़ा सा हमको इन चीजों को, अब यही जब रिजल्ट्स निकल कर सामने आता है तो फिर क्यों चेहरा चमकता है, क्यों मुस्कुराते हैं हम लोग? वो दिन याद आता है, अरे कि मैं पहले कैसे थी। मेरे यहाँ निशु मैम ना 2020 के पहले कई बार पूछती थी ऐसा, जैसे हमें अपने आप में लगता है ना कपड़े टाइट होने लग जाते हैं, वो जीन्स पहले पहनती थी तो, और साड़ियां पहनती तो ब्लाउज टाइट होने लग गया, तो मेरे को पूछती थी बार बार कि मैं कहीं मोटी तो नहीं हो गई हूँ, मोटी तो नहीं हो गई हूँ। अब किसी पति की हिम्मत है भला बताओ, कोई बोल दे कि तू मोटी हो गई है बताओ, कोई बोल सकता है ऐसा? सपना जी देखो, सपना जी हंस रही है ना। लेकिन एक बार मैंने गलती से बोल दिया कि हाँ यार मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है जो भाई रात को तो खाना वाना कुछ भी नहीं, लड़ाइयाँ हो गई हमारे घर पे, है बोले मैं मोटी लग रही हूँ, दूसरी पसंद आ गई क्या, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। समझ में आ रहा है? ये घर की सही बात बता रहा हूँ मैं। सो उसके बाद में एक बार क्या हुआ, निशु मैम पार्लर चलाती हैं, तो एक लड़की आई, एक महिला आई, लड़की नहीं महिला थी, और उन्होंने बोला कि आंटी मेरा फेशियल कर दोगे क्या? अब इसको आंटी बोलते इनका दिमाग खराब हो गया, बोलती मैं आंटी लगती हूँ क्या, तुम आंटी हो, तुम ये हो वो, मैं नहीं करूंगी फेशियल। उसको भगा दिया कस्टमर को। मैं घर पे था, लंच में आया हुआ था ऑफिस से, मैंने बोला यार किसी कस्टमर से ऐसा बिहेव, ऐसा बात नहीं करना चाहिए ना। कस्टमर आया पूछ रहा है करना है तो यस बोलो, नहीं करना कोई बात नहीं, बना कर दो कि नहीं मैम ने। बोलती मेरे को आंटी बोलती, मैं आंटी लगती हूँ क्या? उस दिन इनको लगा कि सही में मैं मोटी हो रही हूँ। मैं बोला तो लड़ाई मेरे से हो गया, समझो। लेकिन कभी कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आप मोटे हो गए हो, तो हमें लगता है कि यार अब तो वजन कम करना पड़ेगा, है ना। अब तो जांग फूलने लग गई है, कमर अलग से दिखने लग गया, कमर कमरा बन रहा है? तो जब तक हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, अपने आप की आकलन नहीं करते कि मुझे क्या बनना था और क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो गाना सुना है ना आपने
क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो वो कमर से अरे कमरा माँ। कब बन जाता है समझ में नहीं आता है, लेकिन वापस आपको फिर से शेप रीशेप योर बॉडी, आपको वापस से रीशेप करना है ना। तो आपको डाइट प्लान को थोड़ा सा फॉलो करना है और कैलोरी कंट्रोल करने के लिए 20% वर्कआउट, फुल एंजॉय मस्ती के साथ में। अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे आपको वर्कआउट्स आपको मिल सकते हैं, या योगा कर सकते हैं, या जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या जुम्बा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। हमारे वर्कआउट में क्या है, कल हमने स्टिक वर्कआउट किया, कुछ दिन पहले हमने चेयर वर्कआउट किया था, कुछ दिन पहले बॉटल वर्कआउट किया था, ये रजनी मैम दुपट्टा वर्कआउट करवाई थी। सो हम लोग अलग अलग वर्कआउट कोच के माध्यम से डिफरेंट वर्कआउट्स करते हैं, तो हमारे बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है, स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है ना, और देन प्रोटीन हम लोग डाइट लेते हैं तो वापस से मसल गेन होता है। हम लोग अकेले अगर यूट्यूब में वर्कआउट करने लगे तो क्या होगा मालूम है, वो बच्चा कुछ बोल रहा है मम्मी ये कर दो, पति कुछ बोल रहे हैं, मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, सास ससुर कुछ बोल रहे हैं, है ना, वो घर में काम करने वाली दीदी आ गई, या हमें ही काम करना है, तो हम लोग घर में थोड़े बहुत इधर उधर में लग जाते हैं। 5 मिनट भी डांस नहीं होते 30 मिनट के गाने में, और हम लोग यहाँ 30 मिनट कंटिन्यू एक दूसरे को देख कर भी लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं, है ना। ये कम्युनिटी की ताकत है। अभी मैं देख पा रहा था आप में से बहुत सारे लोग जैसे राम बरोश मीणा जी और अनीता मैम बैठी, देखो ये हस्बैंड वाइफ वर्कआउट में थे, है ना, और मैं इनको देख रहा था, ये परवीन जी को, इनके बच्चे साथ में थे, मैं ये सीमा मैम को देख रहा था, ये इनकी बेटी इनके साथ में थी, है ना। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कपल में डांस करते, पति पत्नी, ये सीमा मैम है, देखो इनकी बेटी साथ में है, परवीन जी क्या उनकी बेटी जो स्कूल गई है वो डांस वर्कआउट कर रही थी, ये पार्वती भगत मैम हस्बैंड वाइफ रोज रहते हैं। सो कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं, ये आसिक मोहम्मद जी, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, वो तीनों वर्कआउट कर रहे थे, तीनों। मतलब इसका मतलब क्या है, मम्मी भी चाहती कि मैं फिट रहूं, और बेटी भी चाहती कि मैं सुंदर दिखूं, और पिता भी चाहते हैं कि मेरी फैमिली सेहतमंद रहे। सो ये कम्युनिटी की वजह से संभव है। अब क्या यूट्यूब में गाना चला के तीनों बाप बेटी या पति पत्नी डांस कर सकते हैं? कर सकते हैं, फिर तो मजाक मस्ती होगा, एक दूसरे को देखकर हंसेंगे कि तू कैसे डांस कर रही है, ये कोई टाइम है क्या, अरे भी तो खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा थक गए बैठते हैं, किसी का फिर फोन आ गया, समझ में आ रहा है। लेकिन इस कम्युनिटी की वजह से ही हम लोग लगातार कर पाते हैं, इतने बढ़िया वर्कआउट कोच के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी को। और काजल मैम, आपको डाइट स्टार्ट करना है वापस से, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन एड ऑन करते हुए, दिन स्वेलिंग्स वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, डोंट माइंड, आप फिक्र मत करिए। भगवान से ही प्रार्थना है कि आप सब, मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरी फैमिली मेंबर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी को अच्छी सेहत के लिए मदद कर पाता हूँ। सो वो दिन मुझे आज भी याद है जो मैंने अभी बातें बताई। निशु मैम को अगर वो नहीं लगता कि वो कोई लड़की आंटी बोल रही है, कोई महिला जो खुद इनसे उम्र में बड़ी है, तो शायद ये वेट लॉस के लिए नहीं आती। और इन्होंने जब हर्बल लाइफ हमारे पास नहीं था तो बहुत सारे नुस्खे यूट्यूब में देखकर, वो जीरा पानी उबाल कर पीना, मेथी दाने को उबाल कर पीना, और वो सौंफ पीना, और मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वो अपने नुस्खे अपना रहे होते हैं हम लोग, है ना। तो इन्होंने भी ऐसा ट्राई बहुत किया। हर्बल लाइफ हमारे पास नहीं था, हम हर्बल लाइफ को जानते ही नहीं थे, लेकिन थैंक यू गॉड, थैंक यू माय फैमिली मेंबर्स, थैंक यू माय कोच, जिनके माध्यम से मैं आज इस कम्युनिटी में हूँ, और खुद ने हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, और इतने बेहतरीन तरीके से हमें इस हेल्दी कम्युनिटी में लोगों की मदद करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपका भी लोग, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कब आप फिट हो, कब आप सुंदर दिखें। और ऐसा सुंदर तो अभी भी है, ऐसा मत बोलिए, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सुंदर नहीं है, लेकिन सुंदर का मतलब केवल दिखने से नहीं है, चेहरे में क्रीम पाउडर परफ्यूम लगाने से कुछ नहीं है। फिटनेस, ब्रांडेड कपड़े भी फीके पड़ जाते हैं अगर आपका शरीर बेसेफ हो, और अगर सेफ में होता है तो मार्केट का लोकल दुकान का कपड़ा भी आप में पर्सनालिटी डेवलप करता है, आप गुड लुकिंग, नाइस, वेरी नाइस नजर आते हैं, है ना। और ये फिटनेस से ही नजर आता है। कितने सारे लोग जिम जा रहे हैं, कितने सारे लोग जुम्बा वर्कआउट डांस करते हैं, कितने सारे लोग योगा सुबह 4 बजे उठकर, है ना। तो हम लोग क्या 7 बजे अपने वर्कआउट कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते? ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी को, बिग कांग्रेचुलेशंस। और अभी हम लोग एक साथ शानदार ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, दिन दीपावली के लिए आपको अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं। बच्चों का ध्यान रखेंगे, फटाके वगैरह फोड़ने के चक्कर में दुर्घटनाएं ना हो, है ना। बच्चों को समझाइएगा घर में। लास्ट ईयर हमारे कम्युनिटी में से किसी के एक बच्चे ने, वो फटाका बूझ गया था और वो फटाके को जाकर देखने लग गया, और शायद उसने हाथ से पकड़ के देखा तो हाथ में और आंखों में वो रोशनी चली गई, वो फटाका फूट गया। हालांकि बच्चा था, फटाका ज्यादा बड़ा नहीं था, तो ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जल गया था पूरा स्किन और पूरे हाथ। हमारे कम्युनिटी में हमारे गेट टीम मेंबर है नीलेश राठौर जी, मेरे साले हैं,
गतौरा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, वो अनारदाना चला रहे थे और कहते हैं ना कि ज्यादा वो एक्साइटमेंट या ज्यादा होशियारी भी दुख दे जाता है। अनारदाना ऐसे रख के चला रहे थे हाथ में, और वो अनारदाना का दाना ऊपर ना जाके वो नीचे से फूट गया, नीचे से फूटा, पूरा हाथ जल गया, पूरा हाथ 2 महीने तक। और जिंदगी में जो बंदा कभी रोया नहीं कहते थे, वो रो रहे थे 15 दिन तक। मतलब ऐसा लगा कि हाथ कटने वाला है। सो आप लोगों को बच्चों को भी ध्यान रखना है, अपने आप का भी ध्यान रखना है। ये फटाके, ये ज्वलनशील पदार्थ, ये नुकसानदायक है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले, परसों जोधपुर से जैसलमेर एक बस जा रही थी, नई बस, 5 दिन पहले खरीदा है उसने, 5 दिन पहले, और पूरी बस बम का गोला बन गया, पूरी आग लग गई, जिंदा लोग मर गए उसमें, जिंदा, बाहर नहीं निकल पाए। इमरजेंसी गेट था, आजकल ऑटोमेटिक गेट आते हैं, खुला नहीं, तो इमरजेंसी गेट भी उसमें नहीं था, नया बस था। रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया गया है, लेकिन निलंबित करने से कुछ नहीं होगा, परिवार बिखर गए। 57 लोग थे, 22 लोग अभी तक, 22 लोग खत्म हो चुके हैं। और किस्मत खराब, आप लोग तो अपने शहर में, नजदीकी शहर में बहुत अच्छे जगह पे होंगे। जोधपुर और जैसलमेर का डिस्टेंस जो है ना, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से छत्तीसगढ़ जितना दूर पड़ता है, यहाँ से जैसलमेर उतना दूर है। राजस्थान में, राजस्थान रह के आप समझो 250 किलोमीटर दूर तक कोई ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल्स नहीं थे, 250 किलोमीटर। समझिए आप दुर्घटनाएं कैसे होती। वो जहाज फट गए, छोटी सी चिंगारी अगर हम लोग पूरी तेल मसाला छानते रहते हैं, छिटकता है ना किचन में, तो फफोले लग जाते हैं, कितना जलन होता है, कितनों दिन तक, जिंदा लोग जल गए। त्योहार फिर आएंगे, अगली दिवाली फिर आएगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है। अभी कुछ दिन पहले ये निशा मैम है शायद हमारी कम्युनिटी में, निशा मैम बता रही थी कि निशा नहीं, हाँ निशा जी छत्तीसगढ़ से, हाँ ये जयपुर वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, निशा तिवारी जी। तो इनका बेटा और वो बच्चे खेल रहे थे, तो आंख में उन्होंने कोई डंडा घुस गया, जो आंख खराब हो गया। बताइए कितनी तकलीफें एक माँ के लिए, उन परिवार के लिए। केवल सेहत का मतलब फिटनेस नहीं कि हर्बलाइफ खाने से फिटनेस आ रहा है, केवल हम लोग हंस रहे हैं और वजन कम कर लिए फिटनेस है। फिटनेस का मतलब नहीं, फिटनेस का मतलब केयर योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है ना। सेलिब्रेशन का मतलब बेवकूफी नहीं होता है, ज्यादा होशियारी नहीं होता है, यस मैं कर सकता हूँ। कई लोगों को हम देखते हैं भी, अभी बारिश के महीने में बाढ़ में वो बोलते हैं मैं गाड़ी को निकाल लूंगा, और वो ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, पुल के ऊपर से, और लोग गाड़ी घुसा देते हैं और गाड़ी के साथ बह गए, ट्रैक्टर बह गया, बस बह गए, जीप बह गई, कार बह गए, मोटरसाइकिल बह गए, और कितने लोग डूब के मर जाते हैं। तो ज्यादा होशियारी भी बेवकूफी कहलाता है, ध्यान रखना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। त्योहार है, त्योहार को मजे मस्ती के साथ एंजॉय करना है, धन लक्ष्मी का पूजा करना है, धन का भंडार रहे आप सबके साथ में, अब खुशियों को सेलिब्रेट करना है, और सेक न्यूट्रिशन को एंजॉय करना है। सेक भगवान में प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, ये सेक ही आपको बेहतर लाइफ दे सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक बार जबरदस्त क्लैप करेंगे आप सब अपने आप के लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स को बिग कांग्रेचुलेशंस। और अभी हमने अपना शेक कंप्लीट कर रखा है, शानदार। मैंने प्रोटीन पाउडर, फार्मूला 1 शेक 2 फ्लेवर का है, कुल्फी, देन साथ में ऑरेंज मिक्स फ्लेवर, और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म का, और 2 चम्मच मैंने शेकमेट यूज किया है। सो आप लोगों ने कंप्लीट कर रखा है शेक, यस। तो हम लोग एक साथ फोटो लेंगे, शानदार। जस्ट 1 मिनट, आप लोग सामने देखेंगे, और मैं अभी हमारे सीनियर कोच को भी स्पॉटलाइट पे लेने वाला हूँ। ओके, एक बार सबके सब सामने देखेंगे। हैव यू हर्ड शेक टुडे? क्या बात, शानदार। एंड हमारे कोच रजनी मैम, कविता जय जी हमारे साथ हैं, वाओ। राम बरोश, अनीता मीणा जी, क्या बात। देखो अब अनीता जी को देखो कितना मजा आ रहा होगा। अब सुबह सुबह कोई आलू प्याज पालक छिलने की जरूरत नहीं है, अलग से कढ़ाई चलाने की जरूरत नहीं, सुबह सुबह 2 मिनट लगा, शेक बनाया, फ्री हो गए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, है अनीता मैम? तो मजा आ गया, बोले हाँ सर, सुबह सुबह फुर्सत हो जाता है, फ्री, है ना। तो ये जबरदस्त माहौल है भाई, ये कम्युनिटी की ताकत है। ये सामने देखेंगे एक बार जितने स्पॉटलाइट में है, क्या बात। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप सभी को आज की इस बेहतरीन वर्कआउट के लिए। और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने डाइट को फॉलो करिए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और बढ़िया से कार्य के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। देन थैंक यू अगेन आज के वर्कआउट को। थैंक यू सो मच मैम।